स्मार्ट समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कौशल को गहराई से जानेंगे जो विज्ञान पर आधारित है, मानव व्यवहार को समझना। यह जानकारी पैट्रिक किंग के काम और व्यवहार विश्लेषण पर आधारित है, जो हमें लोगों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी। चलिए इस दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं जो आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पूरा विज्ञान है। हर पलक झपकना, हर हरकत, हर ठहराव एक कहानी कहता है। और एक बार जब हम इसे पढ़ना सीख जाते हैं तो लोगों के बारे में बहुत कुछ साफ हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या लोगों को पढ़ने की ये क्षमता कोई सुपर पावर है? सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। असल में ये एक ऐसा कौशल है जिसे कोई भी सही तरीके और अभ्यास से सीख सकता है। इसे इमोशनल इंटेलिजेंस या सोशल अवेयरनेस की तरह समझ सकते हैं, जिसे समय के साथ बेहतर बनाया जा सकता है। इस पूरी चर्चा का आधार पैट्रिक किंग का काम है, जो एक सोशल इंटरैक्शन कोच हैं। उनकी बताई गई बातें हमें लोगों के विचारों, भावनाओं और इरादों को समझने के लिए एक ठोस ढांचा देती हैं। यहाँ हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सिद्ध तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है हमारी आज की यात्रा का रोड मैप। हम धारणा की शक्ति को समझने से शुरू करेंगे, फिर सटीक अवलोकन के नियम जानेंगे। इसके बाद हम मौन संकेतों को समझने, प्रेरणा और व्यक्तित्व के क्यों को खोजने और अंत में धोखे को पहचानने जैसे एडवांस स्किल्स पर बात करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब कुछ गहरे मानवीय संबंध बनाने के बारे में कैसे है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारा पहला पड़ाव है धारणा की शक्ति। लोगों को पढ़ने की शुरुआत उनके शब्दों को सुनने से नहीं, बल्कि वे जो करते हैं उसे देखने से होती है। इससे पहले कि कोई एक भी शब्द बोले, उनका शरीर बहुत कुछ कह चुका होता है। ये स्लाइड काफी चौंकाने वाली है। देखिए, हमारे कम्युनिकेशन में शब्दों का रोल कितना छोटा है। कुछ स्टडीज के अनुसार सिर्फ 7% कम्युनिकेशन शब्दों से होता है, 38% हमारी आवाज के लहजे से आता है, और एक बहुत बड़ा हिस्सा 55% बॉडी लैंग्वेज से आता है। यही वो खामोश जबान है जिसे समझना असली समझ की कुंजी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सटीक अवलोकन की नींव को देखते हैं। ज्यादातर लोग दूसरों को पढ़ने की कोशिश करते समय कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जिससे वे गलत नतीजों पर पहुंच जाते हैं। किसी एक संकेत को देखकर तुरंत कोई राय बना लेना बहुत आसान है, लेकिन असली महारत एक सिस्टमैटिक अप्रोच में है। लोगों को सही ढंग से पढ़ने के लिए इन 4 सिद्धांतों को समझना जरूरी है। पहला, एक बेसलाइन स्थापित करें, यानी कोई व्यक्ति सामान्य रूप से कैसा व्यवहार करता है। दूसरा, पैटर्न और संकेतों के समूह यानी क्लस्टर्स को देखें, न कि किसी एक इशारे को। तीसरा, हमेशा कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ पर विचार करें। और आखिर में अपने खुद के बायस यानी पूर्वाग्रहों को जांचें, जो हमारे फैसले पर असर डाल सकते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है बेसलाइन बिहेवियर को समझना। इसे किसी का नॉर्मल मोड समझिए, मतलब जब कोई शांत और तनाव मुक्त हो तो वो कैसे व्यवहार करता है। एक बार जब ये पता चल जाता है तो उन बदलावों पर ध्यान देना शुरू किया जा सकता है जो मायने रखते हैं। जैसे अगर कोई इंसान जो आमतौर पर शांत रहता है अचानक बेचैन हो जाए, तो ये एक महत्वपूर्ण संकेत है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे व्यावहारिक हिस्से में आते हैं, मौन संकेतों को समझना। ये वो जगह है जहां हम अशाब्दिक और मुखर संकेतों की व्याख्या करना सीखते हैं, जो अक्सर शब्दों की तुलना में कहीं ज्यादा जोर से बोलते हैं। यहाँ खुले और रक्षात्मक बॉडी लैंग्वेज के बीच का अंतर देखा जा सकता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति ज्यादा जगह लेता है, आगे की ओर झुकता है और उसके हाथ पैर खुले होते हैं। वहीं जो रक्षात्मक महसूस कर रहा है वह खुद को सिकोड़ सकता है, अपने हाथ पैर बांध सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इन संकेतों को हमेशा समूहों में देखा जाए। अकेले बंधे हुए हाथ का मतलब सिर्फ ये भी हो सकता है कि कमरे में ठंड लग रही है। और ये कमाल की बात है। विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि पैर शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग अपने चेहरे के भाव और हाथों को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वे अक्सर अपने पैरों के बारे में भूल जाते हैं। अगर किसी के पैर बातचीत के दौरान दरवाजे की ओर हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि वे अब चेतन रूप से वहां से जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस की। ये चेहरे पर 1 सेकंड के भी बहुत छोटे हिस्से के लिए दिखने वाले भाव होते हैं, जो सच्ची अनफिल्टर्ड भावनाओं को उजागर करते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर पॉल एकमैन ने इन 7 सार्वभौमिक भावनाओं की पहचान की, जो सभी संस्कृतियों में एक जैसी होती हैं। जैसे सच्ची खुशी आंखों तक पहुंचती है, या अवमानना, जो अक्सर एक तरफा कुटिल मुस्कान होती है।
यह श्रेष्ठता की भावना को दर्शाती है और रिश्तों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि ये भी मायने रखता है कि वे इसे कैसे कहते हैं। आवाज़ का लहजा, पिच और गति उनके शब्दों से ज़्यादा बता सकती है। तनाव में ज़्यादातर लोगों की आवाज़ की पिच बढ़ जाती है क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड्स कस जाती हैं। बोलने की रफ्तार में अचानक तेजी आना या अम्म और आह जैसे फिलर्स का बढ़ जाना भी बेचैनी या धोखे का संकेत दे सकता है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए दिमागी मेहनत लगती है। अब तक हमने ये देखा है कि लोग क्या करते हैं, तो चलिए अब ये समझने की ओर बढ़ते हैं कि वे ऐसा क्यों करते हैं। ये खंड उन मुख्य प्रेरणाओं और व्यक्तित्व के लक्षणों पर बात करता है जो मानव व्यवहार को चलाते हैं। मानव व्यवहार के मूल में एक सरल समीकरण है: सुख की तलाश करना और दर्द से बचना। ये एक बुनियादी मानवीय प्रेरणा है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। दर्द से बचने की प्रेरणा सुख पाने की इच्छा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमें नुकसान से बचने के लिए प्रेरित करता है और यही हमारे कई फैसलों को चलाता है। किसी के व्यवहार में लगातार पैटर्न की पहचान करने के लिए बिग 5 मॉडल एक सरल लेकिन प्रभावी फ्रेमवर्क है। ये 5 बड़े आयामों को देखता है: खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमतता और मनोविक्षिप्तता। ये समझने से कि कोई इन पैमानों पर कहाँ आता है, ये अनुमान लगाने में मदद मिल सकती है कि वे अलग अलग स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह लोगों को बक्सों में डालने के बारे में नहीं है, बल्कि उनकी प्रवृत्तियों को समझने के बारे में है। चलिए अब झूठ का पता लगाने के एडवांस स्किल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लक्ष्य टकराव नहीं, बल्कि रणनीति है। याद रखिए, झूठ बोलना एक मुश्किल दिमागी काम है और हमारा लक्ष्य उस दिमागी बोझ को बढ़ाना है ताकि सच्चाई खुद ब खुद सामने आ सके। किसी को सीधे तौर पर झूठा कहने के बजाय एक रणनीतिक तरीका अपनाना चाहिए। खुले अंत वाले सवालों से शुरू करें ताकि उन्हें अपनी कहानी को विस्तार से बताने का मौका मिले। फिर अचानक से कुछ ऐसी डिटेल्स पूछकर दिमागी बोझ बढ़ाएं जिसकी उन्होंने तैयारी ना की हो। एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है घटनाओं को उल्टे क्रम में बताने के लिए कहना। एक सच्ची कहानी को पीछे की ओर बताना आसान है, लेकिन एक गढ़ी हुई कहानी इस दबाव में बिखर जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उनके सामान्य व्यवहार से किसी भी बदलाव पर ध्यान दें। अब हम अपनी यात्रा के अंत में पहुंच रहे हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोगों को पढ़ने का कौशल केवल विश्लेषण के बारे में नहीं है। इसका असली लक्ष्य सहानुभूति और संबंध बनाना है। ये शक्तिशाली उद्धरण पूरी बात का सार है। जब इन कौशलों का उपयोग सहानुभूति के साथ किया जाता है तो वे विश्वास बनाने का एक जरिया बन जाते हैं। लोग तब खुलते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें जज नहीं किया जा रहा, बल्कि समझा जा रहा है। असली लक्ष्य दूसरों पर बढ़त हासिल करना नहीं है, बल्कि उनके साथ खड़ा होना है। तो हमने जो कुछ भी सीखा है वो इस एक विचार पर आकर समाप्त होता है: समझ ही संबंध का पुल है। जब हम शब्दों से परे देखते हैं, बेसलाइन को समझते हैं और प्रेरणाओं को पहचानते हैं, तो हम केवल व्यवहार का विश्लेषण नहीं कर रहे होते हैं, हम अधिक प्रामाणिक मानवीय संबंध बनाने के लिए दरवाजे खोल रहे होते हैं। और ये सोचने वाली बात है, अब जब इन पैटर्नों को देखने के लिए एक ढांचा मौजूद है, तो ये हमारे आसपास के लोगों को देखने का नजरिया कैसे बदलेगा। ये केवल दूसरों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि ये जागरूकता हमें खुद को कैसे बेहतर बनाती है। यदि ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें जो अपने जीवन को उन्नत करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।